तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आया हूं अपने एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सपोर्ट बनाए रखें। तो आज है हमारे रेयर फ्रेश वाटर फिश का पार्ट 4। तो जो भी फिश कीपर्स मॉन्स्टर वैरायटीज में रेयर फिश को रखना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो आज का हमारा रेयर फ्रेश वाटर फिश का नाम है गोल्डन एलिगेटर गार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये गोल्डन एलिगेटर गार पाई कहाँ पे जाती है, इनका बिहेवियर कैसा है और ये क्यों गोल्डन हो गई। तो ये रेयर फिश इसलिए है क्योंकि इसकी जो स्केल्स है वो गोल्डन येलोइश गोल्डन में आती है। और बेसिकली जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एलिगेटर गार सेंट्रल अमेरिका में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं और वहीं से इंपोर्ट होती है इंडिया में और अदर स्टेट्स में, अदर कंट्रीज में। तो ये रेयर इसलिए है क्योंकि जो इनका बॉडी कलर है काफी ही यूनिक है और काफी कम पाई जाती है मार्केट में। आपने शायद ही देखा हो गोल्डन गार को, क्योंकि गोल्डन गार जल्दी मार्केट में नहीं आती है, काफी रेयर वैरायटीज होती है। और जैसा कि इसका नाम है गोल्डन गार, वैसा ही ये देखने में भी होती है। इसमें थोड़ा सा इसके पैटर्न में, अगर पैटर्न की बात करूं तो इसका पैटर्न येलोइश गोल्डन में आता है। आप जब इनके बॉडी को देखेंगे तो इनका जो गोल्डन कलर है वो येलो में आता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये गोल्डन गार कैसे बनी। हमने तो काफी वैरायटीज की गार्स देखे हैं। स्पॉटेड गार्स है जिसमें लाइनिंग होती है, ब्लैक स्पॉटेड होती है, येलो स्पॉट गार्स होती हैं, काफी वैरायटीज की हमने गार्स देखी है। बट ये गोल्डन गार्स कैसे बनी? तो बेसिकली जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक और स्पीसीज है जिसे हम अल्बिनो एलिगेटर गार कहते हैं। हालांकि अल्बिनो एलिगेटर गार आप मार्केट में कई बार देखे होंगे, कई फिश कीपर्स के पास भी देखे होंगे। बट जो ये गोल्डन एलिगेटर गार है आपने शायद ही किसी फिश कीपर या फिर एक्वेरियम के शॉप में देखा होगा। और रही बात ये कि ये कैसे गोल्डन हो जाती है, तो जो अल्बिनो एलिगेटर गार्स होती हैं उसमें से भी कुछ कुछ, सभी नहीं, उसमें से भी कुछ कुछ, जैसे 100 में से 1, जैसे अगर 100 गार्स है तो उसमें 1, या फिर 1000 गार्स है तो उसमें 1 या 2 पीस ऐसी निकलती है। और ये गोल्डन और येलोइश गोल्डन भी इसलिए आती हैं क्योंकि जो अल्बिनो एलिगेटर गार्स होती हैं, जिन गार्स का जो मेलानिन प्रोडक्शन कम होता है, एक मेलानिन एक केमिकल होता है, केमिकल रिएक्शन होता है जो कि ह्यूमंस बॉडीज में भी पाया जाता है और एनिमल्स में भी पाया जाता है और फिशेस में भी पाया जाता है। तो यही किसी भी स्पीसीज का जो कलर है, बॉडी पैटर्न है, वो डिसाइड करती है। तो जिन एल्बिनो एलिगेटर गार्स में मेलानिन काफी कम पाया जाता है वो धीरे धीरे करके येलोइश गोल्डन में आ जाती हैं और कई कई तो देखी गई कि प्रॉपर गोल्डन में आ जाती हैं। तो हम सभी जानते हैं कि ये गार्स फैमिली से आते हैं। तो इसका नाम ही एलिगेटर है तो इसका बिहेवियर भी एलिगेटर की तरह ही होता है। ये पैराडेटर्स होती हैं और काफी बड़ी फ्रेश वाटर फिश की मांसाहारी फिश है। तो इनके बिहेवियर की बात करूं तो ये अग्रेसिव भी है, सेमी अग्रेसिव भी कह सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने इनको किनके साथ रखा है। तो अगर बिहेवियर की बात करें तो ये जो, अगर आप इनको काफी हेवी फ्लो में रख रहे हैं तो इनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि इनका बिहेवियर है जो स्लो मूविंग वाटर्स होते हैं, स्लो मूविंग पॉन्ड्स होते हैं, स्लो मूविंग रिवर्स होते हैं, उन्हीं में ये पाई जाती हैं। तो इनका जो बिहेवियर होता है ये काफी हद तक काम होता है। और ये जब आप इनको एक्वेरियम में देखिए या पॉन्ड में देखिए, कहीं भी देखिए, ये सरफेस में ही स्विम करती हैं। और ये सरफेस में स्विम क्यों करती हैं, ये क्वेश्चन आता है, कई लोग पूछते हैं। तो सरफेस में स्विम इसलिए करती हैं कि जैसे कि आपने अदर फिशेस को देखा होगा कि वो पानी के अंदर ही रह के सांस ले पाती हैं, पर एलिगेटर गार के साथ ऐसा नहीं है। एलिगेटर गार्स अगर नीचे स्विम कर भी रही होती हैं तो जैसा कि वेल्स और अदर बड़ी स्पीसीज ऊपर आके पानी के सरफेस में आके अपने माउथ में एयर भर के वापस से डाइव करती हैं, वैसा ही एलिगेटर गार भी करता है। 99% वो सरफेस में ही रहता है, 1% ही ऐसा होता है कि वो सरफेस को छोड़ के नीचे आता है। और एलिगेटर गार भी आपका
अपने गल्फ से एयर भरता है और वो उसका ऑक्सीजन का काम करता है। तो बेसिकली इसका यही रीजन होता है कि गार्स हो, चाहे कोई भी वैरायटीज की गार्स हो, गोल्डन गार्स हो या अल्बिनो गार्स हो या फ्लोरिडा गार्स हो, कोई भी गार्स हो, वो आपकी सरफेस में ही स्विम करती है। और इनकी एक और खासियत बात है कि ये शिकारी फिश है, ये शिकार करके खाती है और ये बेसिकली अग्रेसिव उनके प्रति होती हैं, जो कि काफी स्लो मूविंग है, उनसे छोटी है। तो इनका बिहेवियर बेसिकली आप कह सकते हैं कि सेमी अग्रेसिव होती है। तो अब हम बात करते हैं गोल्डन गार्स का जो बॉडी साइज है वो क्या होगा। तो अगर हम बात करें गोल्डन एलिगेटर गार का बॉडी साइज का, तो ये भी अदर एलिगेटर गार्स के तरह ही 5 to 6 फीट तक बड़ी हो जाती हैं। जैसा कि इनके बॉडी साइज से आप जान रहे हैं कि ये मॉन्स्टर फिश है, तो इनको स्विम करने के लिए भी काफी जगह चाहिए होता है। तो अगर हम इनके टैंक साइज की बात करें तो आपको इनके टैंक के इनको रखने के लिए काफी बड़े टैंक चाहिए, क्योंकि जैसा कि गोल्डन एलिगेटर गार्स होते हैं वो देखने में काफी अट्रैक्टिव होते हैं। काफी रेयर वैरायटीज की फ्रेश वाटर फिश है जो कि आपको मार्केट में मतलब 100% में से 1% चांस होगा कि आपको मिल जाए। तो अगर आप इनको रख रहे हैं तो टैंक साइज मिनिमम 5 फीट होना चाहिए और 5 फीट के साथ लेंथ के साथ साथ डेप्थ और हाइट का भी ध्यान रखिए। हालांकि एलिगेटर गार के केस में हाइट का कोई बहुत ज्यादा रीजन नहीं होता है, तो आप चाहें तो जो बेसिक हाइट है वो भी आप अपने एलिगेटर गार के लिए रख सकते हैं। तो एलिगेटर गार रखने के लिए बेसिक टैंक साइज 5 फीट है। फिर आप इसका जो स्विमिंग स्पेस है तो इसका थोड़ा डेप्थ आप बढ़ा दें अपने एक्वेरियम का, जैसे कि अगर 5 फीट है तो 2.5 फीट या 2 फीट इसका डेप्थ हो। तो जो एलिगेटर गार जब स्विम करेगी, घूमेगी, तो उनके जो राउंड करने के लिए, घूमने के लिए जगह प्रॉपर रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि टैंक ये स्लो मूविंग फिश है, तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनका टैंक का सेटअप कैसा होगा। तो अगर हम इनके टैंक के सेटअप का बात करें तो गार्स काफी स्लो मूविंग फिश है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आपने किसी भी तरीके का फिल्टरेशन अपने टैंक में लगाया हुआ है तो गार्स के लिए आपको उनका फ्लो स्लो करना पड़ेगा, क्योंकि एलिगेटर गार्स स्लो मूविंग पॉन्ड, स्लो मूविंग रिवर्स में पाई जाती हैं, वो खुद भी काफी स्लो मूव करती हैं। तो आपको अपने जो एक्वेरियम का फ्लो है एकदम नॉर्मल से भी नीचे रखना पड़ेगा, जिससे कि जो एलिगेटर गार्स हैं वो हेजिटेट ना करे, परेशान ना हो और आराम से रह सके। तो ये तो हुई टैंक सेटअप का बेसिक चीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टैंक सेटअप में कि अगर आप एलिगेटर गार रखते हैं तो आपको फिलहाल जो बॉटम में है, बॉटम में आप आराम से डेकोरेशन कर सकते हैं, लेकिन इतना भी डेकोरेशन मत करिएगा कि गार्स अगर नीचे आके राउंड करे तो उनको उसमें प्रॉब्लम आए। तो ट्राई करें कि नॉर्मली आप छोटा मोटा रॉक्स रख दें या फिर ड्रिफ्ट वुड भी आप डाल सकते हैं। ड्रिफ्ट वुड इतना हाई पानी के लेवल तक, सरफेस तक ना टच करे, सरफेस से हाफ में रहेगा, मतलब जो आपका एक्वेरियम बॉटम से एक्वेरियम के हाफ हाइट तक रहेगा। तो जो अगर एलिगेटर गार्स ऊपर सरफेस में ही स्विंग करती हैं, तो अगर सरफेस में स्विंग कर रही है तो एलिगेटर गार्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉपर्ली वो स्विंग कर पाएंगी। और तो अब हम बात करते हैं कि एलिगेटर गार्स का वाटर टेम्परेचर क्या होगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एलिगेटर गार्स एक मॉन्स्टर फिश है, तो मॉन्स्टर फिश का बेसिकली टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होता है। वार्म वाटर की फिशेस होती है, नॉर्मल वाटर की फिशेस होती हैं। तो इनके ठंडे के दिन आ रही है तो ठंडे के दिन में भी गार्स का काफी ध्यान रखना पड़ता है, ये जो वाटर टेम्परेचर है वो बनाए रखने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि गोल्डन एलिगेटर गार्स का टैंक मेट्स क्या है। तो टैंक मेट की बात करें तो गोल्डन एलिगेटर गार के साथ आप बेसिकली कैटफिश रख सकते हैं, आप इनके साथ अरवानास भी रख सकते हैं, पाकू भी रख सकते हैं, और आप इनके साथ जो लार्ज वैरायटीज की स्पीसीज की जो चिकलेट फिशेज होती है वो भी आप आराम से रख सकते हैं। और एलिगेटर गार यानी कि गोल्डन एलिगेटर गार का टैंक मेट्स चूज करने टाइम ये बात का ध्यान रखें कि
कोई ऐसा फिश ना चूज करें जो कि साइज में भी स्मॉल हो और जो उनके मूविंग स्टाइल हो वो भी काफी स्लो हो। तो बेसिकली कह सकते हैं कि स्मॉल स्लो मूविंग फिश को अवॉइड करिए, एलिगेटर गार के साथ मत रखिए, तो प्रॉपर एलिगेटर गार और जो अदर फिशेस है साथ में रह पाएंगी। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एलिगेटर गार प्रेडेटर्स होती हैं। हालांकि ये जो गोल्डन एलिगेटर गार्स है सिर्फ इनका कलर्स वेरिएशन ही अलग है, इसलिए ये रेयर में आती है काफी, बल्कि जो इनका जो बॉडी पैटर्न होता है ये काफी अदर गार से अलग होता है। इसलिए आप ये ना सोचे कि ये अगर कलर्स अलग है तो बिहेवियर भी काफी अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। गार्स तो गार्स होती हैं, इन चाहे जिस भी कलर्स की गार्स ले लीजिए, चाहे जिस भी स्पीसीज की गार्स ले लीजिए, सभी का बिहेवियर एक जैसा ही है। प्रेडेटर्स हैं, बड़ी फ्रेश वाटर फिश का एक मांसाहारी फिश है। तो ट्राई करें कि छोटी फिशेस ना रखे, स्लो मूविंग फिश ना रखे। मैंने टैंगमेट्स का नाम भी बता दिया, तो आप उनके साथ ये फिशेस लार्ज वैरायटीज के फिशेस रख सकते हैं, या फिर आप अदर भी रख सकते हैं जो कि एलिगेटर गार्स के साइज के बराबर हो। छोटी ना रख के बराबर रखेंगे तो आपका जो गार है, जो अदर फिशेस है, सेफ रहेंगी। तो अब हम बात करते हैं कि गोल्डन एलिगेटर गार बिगनर्स भी पाल सकते हैं या फिर ये सिर्फ एक्सपीरियंस फिश कीपर्स के लिए है। तो ऑब्वियसली ये जो एलिगेटर गार्स है, चाहे वो किसी भी स्पीसीज की हो, किसी भी वेरिएशन की हो, किसी भी कलर की हो, गार एक मॉन्स्टर फिश है। तो जो गोल्डन एलिगेटर गार है उसको जो न्यूली हॉबी है, जो न्यूली हॉबिस्ट हैं, जो कि एक्वेरियम हॉबिस्ट में आए हैं, बिगनर्स जिसे हम कहते हैं, वो इन्हें ना रखे, क्योंकि ये काफी रेयर वैरायटीज है। और अगर आपने इनको परचेस कर भी लिया, अगर आपको इनका प्रॉपर केयर गाइड नहीं मालूम है, अगर आपने इनके हेल्थ पर, इनके टैंक का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते इनके हेल्थ का, तो ये मर सकती हैं। तो क्योंकि हमें एक चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होता है कि अगर हमने किसी भी फिश के वैरायटीज का, जो कि रेयर वैरायटीज में आती हैं फिश, उनको अगर हमने रखा है तो उनका केयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारा होता है। तो ट्राई करें कि अगर आपको रखना है तो सबसे पहले आप नॉर्मल गार्स रख लीजिए, उनका टेम्परामेंट देख लीजिए, उनका बिहेवियर देख लीजिए, वो आप रख रहे हैं तो वो बड़ी हो रही है कि नहीं, प्रॉपरली हेल्थी है कि नहीं, रख के देख लीजिए। उसके बाद आप इस गोल्डन एलिगेटर गार को रखिए। तो ये जब आप अपने टैंक में रखेंगे तो देखने में भी काफी अट्रैक्टिव लगेगी और देखने में भी काफी अच्छा लगेगा। तो अब हम बात करते हैं गोल्डन एलिगेटर गार का डाइट। तो डाइट की अगर हम बात करें तो ये प्रेडेटर फिश है, ये मांसाहारी फिश है। और एलिगेटर गार चाहे किसी भी स्पीसीज की हो, वो जो लाइव फीडिंग लेना ही पसंद करती हैं। और अगर इनकी फीडिंग की बात करें तो ये, हालांकि कई फिश कीपर्स इन्हें पैलेट्स भी देते हैं, लेकिन मेरा ये पर्सनली सजेशन होगा कि आप ट्राई करें कि ब्राइन श्रिम्प दें, छोटी छोटी जो फिशेस होती है वो दे आप इनको, और जो ब्लड वॉर्म है वो दे। हाई प्रोटीन, जितना ज्यादा हाई प्रोटीन हम अपने गोल्डन एलिगेटर गार को देंगे, इसका कलर, इसका हेल्थ, इसका बॉडी का जो वेरिएशन है वो काफी ही अच्छा उभर के आएगा और देखने में काफी अच्छा लगेगा, आपके फिश भी हेल्थी रहेगी। और मैं फिर से कह रहा हूँ, चाहे रेयर वैरायटीज की हो चाहे नॉर्मल वैरायटीज की हो, अगर आप उन्हें फीडिंग दे रहे हैं तो 2 टाइम अगर दे रहे हैं तो 2 टाइम आप दे सकते हैं, लेकिन वीकली एक बार उनका डिवॉर्मिंग कराएं। मतलब कि वीकली एक बार आप इनको फीडिंग ना दे, फीडिंग स्टॉप कर दे। फीडिंग स्टॉप करने से ये होगा कि जो भी इनके स्टमक में प्रॉब्लम होगा, स्टमक में फूड्स वेस्ट बची होंगी, वो भी रिमूव हो जाएंगी और आपके जो फिश का स्टमक है हेल्थी रहेगा। तो आज का रेयर फ्रेश वाटर फिश का पार्ट 4 आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और अगर आपने गोल्डन एलिगेटर गार किसी शॉप में या किसी फिश कीपर्स के पास आपने देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेयर फ्रेश वाटर फिश के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।